नमस्कार, अपना एमपी आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। बात करेंगे उज्जैन की, जहां शरारती तत्वों की करतूत देखने को मिली। भगवान की मूर्ति को क्षति पहुंचाने की कोशिश हुई है। पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। इंदिरा नगर के ईदगाह के पास की पूरी घटना है, जहां शरारती तत्वों ने भगवान की मूर्ति को क्षति पहुंचाने की कोशिश की। फिलहाल पुलिस आरोपियों की तलाश में जुट गई है। ये पूरा मामला इंदिरा नगर के ईदगाह के पास की घटना है। ये कौन है शरारती तत्व और इन्होंने मूर्ति को क्षति पहुंचाने की कोशिश क्यों की? इसके पीछे की मंशा क्या है? ऐसे कई सवाल खड़े होते हैं। हालांकि पुलिस को भी लगातार आरोपियों की तलाश है, जिन्हें गिरफ्तार करने के बाद ही इन सवालों का जवाब मिल पाएगा। उज्जैन का यह पूरा मामला, शरारती तत्वों की करतूत, जहां उन्होंने भगवान की मूर्ति को क्षति पहुंचाने की कोशिश की। उज्जैन में शरारती तत्वों पर पुलिस की नजर, क्योंकि भगवान की मूर्ति को इन्होंने क्षति पहुंचाने की कोशिश की, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। फिलहाल सबसे बड़ी बात यह कि आसपास के जो ग्रामीण हैं, उन्होंने शिकायत की। इलाके के लोगों ने कहा कि कुछ लोगों को देखा गया जो मूर्ति को क्षति पहुंचा रहे थे, जिसके बाद पुलिस फौरन पहुंची है। इंदिरा नगर के ईदगाह के पास की घटना। ये लोग कौन हैं, इनका क्या ताल्लुक है या किन लोगों से ताल्लुक है, और इस तरह क्षति पहुंचाने की जो कोशिश चल रही थी वो किस कारण चल रही थी, ऐसे कई सवाल खड़े होते हैं। अजय पटवा संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। अजय, ये कौन लोग हैं, किस समुदाय से इनका नाता है और इस तरह क्षति पहुंचाने की कोशिश भगवान की मूर्ति को क्यों हो रही थी? ये देखिए, उज्जैन के इंदिरा नगर जो है चिमनगंज मंडी थाना क्षेत्र का मामला है। ईदगाह के पास में ही पुरुषोत्तम सागर है, जहाँ पर लोग घूमने के लिए आते हैं, क्योंकि यहाँ पर मंदिर बना हुआ था। और जब सुबह के समय जब लोग घूमने के लिए वहाँ पहुंचे तो उस दौरान लोगों ने देखा कि वहाँ पर मूर्तियां जो है बजरंग बली की और शिव जी की टूटी हुई है। इसके बाद बजरंग दल के लोग पहुंचे, वहाँ पर हंगामा करने लगे और हंगामे के बाद पुलिस भी वहाँ पहुंची और मामले को शांत कराया। वही पुलिस ने आश्वासन किया है कि जल्दी ही आरोपियों को पकड़ लिया जाएगा, और जिन लोगों ने भी इस तरीके से शहर में जो है फिजा बिगाड़ने की कोशिश की है, उन लोगों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस जो CCTV कैमरे हैं आसपास में लगे हुए हैं, उनकी जांच कर जल्दी ही आरोपियों को पकड़ने की बात कर रही है। लेकिन जिस तरीके से जिन लोगों ने भी इस तरीके का कृत्य किया है और मूर्तियों को तोड़ने की जो है मामला किया है, इसको लेकर निंदनीय है। और जिस तरीके से शहर की फिजा बिगाड़ने की कोशिश की गई है, ऐसे लोगों पर कठोर कार्रवाई होना चाहिए। बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए अजय। आपने बताया कि आखिर किस तरीके से अब कार्रवाई हो रही है और होनी जरूरी भी है बहुत ज्यादा। देवास की बात करेंगे अब, जहां सोयाबीन से भरा ट्रक कार पर ही पलट गया। खड़े डंपर से टकराने के बाद कार पर यह ट्रक पलट चुका है और कार सवार 2 युवकों की मौत हो गई है। कन्नौज के बाईपास क्षेत्र की यह पूरी घटना है और खड़े डंपर से टकराने के बाद कार पर यह पूरा ट्रक पलट गया, जिसमें कि सोयाबीन लोड था। कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई है। देवास में सोयाबीन से भरा था ट्रक, जो कि कार पर पलट गया, लेकिन यह ट्रक कार पर पलटने से पहले पास खड़े डंपर में टकराया और फिर डिसबैलेंस होने के बाद कार पर पलटा। कार में कुछ लोग सवार थे, 2 की मौत हो गई है। हादसे का कहर, सोयाबीन से भरा यह ट्रक आप देखिए, जो कि कार पर पलटा और पूरा सोयाबीन फैल गया बीच सड़क पर ही। देवास में सोयाबीन से भरा ट्रक कार पर पलटा और कार में सवार 2 लोगों की मौत हो गई है। तो वहीं मुरैना में रुपयों से भरा बैग चोरी हो गया है। व्यापारी की कार से रुपयों से भरा बैग चोरी हुआ। बैग में 10 लाख रुपए से ज्यादा की रकम रखी गई थी। ग्वालियर से आए व्यापारी की कार से रकम चोरी हुए हैं। किचन रेस्टोरेंट के पास रुपयों से भरा बैग चोरी हुआ। मामला दर्ज कर जांच में पुलिस जुटी है। ये CCTV फुटेज भी आप देखिए दिखाई दे रहा है। इसमें भी किचन रेस्टोरेंट के पास किस तरह से चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। रुपयों से भरा बैग था जिसे चोरी कर लिया गया। 10 लाख रुपए से भी ज्यादा की रकम इसमें रखी गई थी। किचन रेस्टोरेंट के सामने
वहीं पास में बैग को चोरी किया गया। और अब बात होगी धार की, जहां कृषि उपज मंडी चोरों के निशाने पर व्यापारियों किसानों का अनाज हो रहा है और ऐसे में चोरी की घटना को भी अंजाम दिया जा रहा है। सीसीटीवी में घटना कैद हो गई है। पेड़ से भागता हुआ चोर कैमरे में कैद हुआ। 28 सिक्योरिटी गार्ड होने के बावजूद भी चोरी हो रही है। ये सुरक्षा पर सेंध लगाती हुई तस्वीर आप देखिए, क्या सुरक्षा है। यहां पर 28 सिक्योरिटी गार्ड है, बावजूद इसके चोरी। उपज मंडी से, कृषि उपज मंडी से चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। तो वहीं सतना में टोल पर हंगामा देखने को मिला है, जहां नेशनल हाईवे 30 के ओड़की टोल पर हंगामा हुआ। रीवा महापौर और साथियों ने टोल कर्मियों को पीटा है। टोल कर्मियों पर अभद्रता, गाली गलौज का आरोप लग रहा है। मारपीट का वीडियो भी अब वायरल होने लगा। मामले की अब तक कोई रिपोर्ट नहीं हुई है। सीसीटीवी में आप देखेंगे टोल पर हंगामा होता हुआ। नेशनल हाईवे 30 के ओड़की टोल पर हंगामा किया गया। रीवा महापौर और साथियों ने टोल कर्मियों के साथ अभद्रता की है। मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। अमूमन ऐसी घटनाएं देखने को मिलती हैं कि टोल पर बहुत ज्यादा टोल कर्मियों के साथ बहसबाजी हो जाती है और फिर यह बहसबाजी मारपीट में तब्दील हो जाती है। कई बार ऐसा देखने को मिलता है, लेकिन यह अपने आप में सवाल खड़ा करने वाला है कि तमाम सुविधाओं के लाने के बावजूद भी टोल पर इस तरह की घटनाएं कम नहीं हो रही हैं। और अब बात जबलपुर की होगी, जहां श्रद्धालुओं से मारपीट किया गया। टोल कर्मियों पर मारपीट का आरोप लग रहा है। ग्रामीणों ने टोल देने से मना किया था। कर्मचारियों पर महिलाओं से भी हाथापाई का आरोप लगा है। तिलवारा की सिवनी टोल गांव की पूरी घटना, जहां पीड़ितों ने तिलवारा थाने में शिकायत दर्ज करा दी है। पुलिस ने कार्रवाई का भरोसा भी दिया है। इससे पहले आप देख रहे थे टोल कर्मियों के साथ में अभद्रता की गई थी महापौर की तरफ से, और अब यहां पर टोल कर्मियों पर मारपीट का आरोप लग रहा है, यानी टोल कर्मियों ने बदसलूकी की है। तो दोनों ही मामले अलग अलग, लेकिन टोल पर अभी भी जिस तरीके से घटनाएं सामने आ रही हैं उन पर अंकुश नहीं लग पाया है। इसके लिए हेल्पलाइन नंबर भी बाकायदा जारी किया गया है, बावजूद इसके इस तरह की घटनाएं। अपने गांव बड़वानी से नर्मदा जी नहाने आया था, नर्मदा जयंती के उपलक्ष्य पर, और अपने गांव वालों को लेकर। मैं यहां से नर्मदा जी ग्वारी घाट से नहाते हुए तिलवारा से चरगुआ के रास्ते से जा रहा था। चरगुआ रास्ते पे जो सिवनी टोला पे जो अवैध टोल नाका बनाया गया है, उसमें वसूली की जा रही है, गुंडा टैक्स। मैंने जब वो टैक्स नहीं दिया तो मेरे साथ में बैठी महिलाओं को और मुझे सब मारा पीटा गया और मेरी चेन छीन कर भाग गए हैं, और मेरे साथी और मैं 4 लोग घायल हैं अभी। तो ये 2 खबरें आप टोल की देख रहे थे, लेकिन एक जानकारी और साझा कर देते हैं आपसे। अगर टोल पर किसी भी तरह की घटनाएं आप देखते हैं या कोई परेशानी आप महसूस करते हैं तो फौरन हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कीजिए, जो कि 1033 है। इसमें आप एग्जीक्यूटिव से बातचीत करेंगे और अपनी समस्या का समाधान ले पाएंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे इंदौर की। इंदौर में बच्चों से भीख मंगवाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया है। नशे की लत लगाकर बच्चों से भीख मंगवाते थे। पुलिस ने भिक्षुक मुक्त अभियान चलाया। पुलिस ने बंबई बाजार से 4 बच्चों का रेस्क्यू किया है। 2 आरोपी को गिरफ्तार किया गया है और अन्य की तलाश अभी भी जारी है। तो ये पूरा गिरोह है जो बच्चों को पहले तो नशे में धुत करता है और फिर भीख मंगवाता है। हालांकि पुलिस के इस अभियान ने पर्दाफाश कर दिया है इस पूरे गिरोह का। 2 आरोपी भी गिरफ्तारी में हैं, अन्य की तलाश जारी है। और अब बात मुरैना की, जहां रेत माफिया ने किसान को गोली मार दी है। खेत में ट्रैक्टर निकालने से मना किया, इसको लेकर ही गुस्सा आ गया और ऐसे में गंभीर हालत में किसान को जिला अस्पताल में भर्ती किया गया है। देवगढ़ थाना क्षेत्र के
गुड़ा चंबल गांव की घटना। 2 वर्ष पहले भी रेत के परिवहन को लेकर दोनों ही पक्षों में विवाद हो चुका है। मनीष सिकरवार है घायल युवक का नाम। पीड़ित किसान के परिजन ने राम प्रकाश, शिवराज, अभिषेक, गिरिराज पर गोली मारने के आरोप लगाए हैं। मामला दर्ज कर जांच में पुलिस जुट गई है। पीछे और ये अपने चाचा के यहाँ जा रहा था, उन लोगों ने रास्ता घेरी, ये पीछे के लिए अपने घर के लिए भागा तो गोली दे दी। 2 साल पहले हुआ, अभी कुछ नहीं हुआ। काय के ऊपर हुआ है? रेत के पीछे हुआ। क्या आप रोकते थे उनको? क्या आप हमारे खेत में रास्ता है सर जी? हाँ, रास्तों बिगड़ रही है। तो आपको अरे पहले 2 साल पहले भी रोका था जी। हाँ, और अभी भी रोकने के... उसके पहले जो हुआ फिर राजीनामा हमारा हो गया था जी, तब चालू हो गए। धार में रेप के आरोपी की मौत का मामला सामने आया, जहां जैस ने परिजनों के साथ थाने का घेराव किया है। आरोपी की पत्नी ने भी बच्चे के साथ धरना दिया। पुलिस पर मारपीट और हत्या का आरोप लगाया गया। न्यायिक जांच के आश्वासन के बाद परिजन माने हैं। पुलिस की गाड़ी से भागने के दौरान मौत हुई थी। मृत्यु हुई थी वो पुलिस अभिरक्षा में हुई है। आज परिवार के सारे लोग और संगठन के लोग आए थे, उन्होंने अपनी बात रखी है। बहुत सारे मुद्दों पर उन्होंने बहुत सारे आरोप भी लगाए हैं। तो उसके लिए हम विशेष तौर पे जो एक आरोप था उसके लिए एसडीओपी मनावर साहब के लिए उसको जांच के लिए बताया है। फिर जो पूरी घटना थी चूँकि पुलिस अभिरक्षा में हुई थी, डीजे साहब, माननीय डीजे साहब के यहाँ से एक मजिस्ट्रियल जांच के लिए आदेश हो गए हैं। पीएम जो था वो इंदौर में एमवाई में हो चुका है। वहाँ पर मेडिकल की टीम, मेडिकल डॉक्टर्स की बोर्ड के द्वारा पीएम किया गया है। आगर मालवा में कार जलकर राख हो चुकी है। एसपी ऑफिस में जब्त की गई कार बुरी तरह जल गई है। अज्ञात कारणों के चलते कार जलकर राख हुई। कार की गैस टैंक में आग लगी थी। दमकल ने आग पर काबू पाया। जो वाहन भंगार पड़ा है उसमें आग लग गई है। हमारे द्वारा फायर वाहन भेज के और आग पर काबू पा लिया गया है। आग जो लगी उसमें क्या गैस सिलेंडर था कि क्या? एक गैस सिलेंडर था, उसमें आग लगी हुई थी और उसमें जो उसकी गाड़ी के टायर वगैरह पूरी तरीके से जल चुके हैं, जैसे आग अब पूर्ण रूप से काबू। तो वहीं शिवपुरी में बुजुर्ग दंपति से हैवानियत और जादू टोने के शक में मुंह में भरी गंदगी का मामला सामने आया है। पुलिस अधीक्षक से शिकायत करने के लिए बुजुर्ग दंपति पहुंचा है और पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन भी दे दिया है। अमोरा थाना क्षेत्र की ये पूरी घटना बताई जा रही है। बुजुर्ग दंपति जिन पर शक किया गया जादू टोने का, और उसके बाद उनके मुंह में गंदगी भर दी गई। अब ये बुजुर्ग दंपति थाने पहुंचा है, शिकायत कर रहा है कि उन्हें न्याय मिले। भिंड में मिलावटखोरों पर नकेल कसा गया और 2 दूध डेयरी पर खाद्य विभाग ने कार्रवाई की है। 400 क्विंटल मिलावटी मावा जब्त किया गया। पाम ऑयल से तैयार किया जा रहा था यह मावा। दूध डेयरी का लाइसेंस रद्द हो गया है। डेयरी को भी सील कर दिया गया। भोपाल से खाद्य विभाग टीम की ये कार्रवाई सामने आई है। और जैसे जैसे त्योहारी सीजन नजदीक आते हैं, क्योंकि होली नजदीक है, उससे पहले आप देखिए मिलावटखोर एक्टिव हो जाते हैं। लेकिन खाद्य विभाग भी पीछे नहीं है। खाद्य विभाग ने 400 क्विंटल मिलावटी मावा जब्त किया है। पाम ऑयल से तैयार किया जा रहा था यह मावा। दूध डेयरी का लाइसेंस रद्द कर दिया गया है। फिलहाल डेयरी को सील कर दिया गया है और विभाग की तरफ से यह कार्रवाई बेहद अहम और बड़ी कार्रवाई मानी जा रही है। अब्बीश गुप्ता जी हमारे साथ हैं, जिनसे हम जानना चाहेंगे कि आज सुबह से लेकर जो फूड विभाग की कार्रवाई चल रही थी और अभी हाल ही में क्या कार्रवाई की गई है, बताइए सर। जो कार्रवाई की गई है, आयुक्त महोदय भोपाल द्वारा एक उड़नदस्ता दल भिंड में कार्रवाई के लिए भेजा गया है, जिसमें उज्जैन, जबलपुर, सतना, छतरपुर आदि जगह से 6 खाद्य सुरक्षा अधिकारी यहाँ भिंड में उपस्थित हुए हैं कार्रवाई के लिए। इसी तारतम्य में कलेक्टर महोदय के निर्देश पर आज सुबह से ही
जिला भिंड में स्थित विभिन्न डेयरी और चिलर सेंटरों पर कार्रवाई की गई थी। स्वास्थ्य के लिए क्या हानिकारक हो सकता है ये? देखिए, आम जनों के साथ ये चीटिंग है कि उनको ये लगता है कि इसमें प्रॉपर घी है, लेकिन वो घी के स्थान पर वो रिफाइंड पामोलिन ऑयल मिला के उसकी चिकनाई बराबर करते हैं। वो जांच रिपोर्ट में ही पता लगेगा। अगर अनसेफ आता है प्रकरण तो इसमें गंभीर कार्रवाई की जाएगी। और अभी तो सैंपल लिए हैं जिनको जांच के लिए हमने भोपाल भेजा जाना है। 400 किलो मावा जिसकी अनुमानित कीमत 1 लाख के करीब बताई जा रही है, जिसको जब्त कर कार्रवाई की गई है। कहीं ना कहीं ये लोगों के स्वास्थ्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ किया जा रहा है। भिंड से न्यूज़ 18 के लिए रवि रमन त्रिपाठी। तो शिवपुरी में मिलावट के खिलाफ एक्शन जारी है। मिलावट पर जिला प्रशासन ने कार्रवाई की और टीम ने कई दुकानों से सैंपल लिए हैं। मिलावटी मावा सहित बिना डेट के खाद्य सामग्री जब्त किया गया है। 3 दुकानों को सील कर दिया गया है। बहुत बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली में मालगाड़ी पटरी से उतर चुकी है। मालगाड़ी के 8 डिब्बे डीरेल हुए हैं। जकीरा फ्लाईओवर के पास डीरेल हुई है ये मालगाड़ी। आप तस्वीर देखिए, पटेल नगर दया बस्ती सेक्शन के पास यह हादसा हुआ है, लेकिन इसके पीछे की वजह अब तक सामने नहीं आ पाई कि आखिर ऐसा क्या हुआ जो 8 डिब्बे डीरेल हो गए। ये मालगाड़ी आप देख रहे हैं, गनीमत ये रही कि कोई पैसेंजर ट्रेन नहीं थी, ये मालगाड़ी है और मालगाड़ी के डीरेल होने की ये घटना सामने आई है पटेल नगर दया बस्ती सेक्शन के पास से, जहां यह हादसा हुआ है। दिल्ली से ये बड़ी खबर, मालगाड़ी पटरी से उतरी है, डीरेल हो गई है और 8 डिब्बे पटरी से उतरे, लेकिन इसके पीछे की वजह लगातार जानने की कोशिश की जा रही है कि आखिर ये हादसा हुआ तो हुआ कैसे, क्या दिक्कतें थी और क्या मेंटेनेंस में कोई कमी रह गई थी क्या, या फिर कोई कार्य चल रहा था, सिग्नल इश्यूज, कई ऐसे सवाल खड़े होते हैं। ओवर स्पीडिंग भी एक बड़ी वजह होती है। एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रही हैं। मालगाड़ी के 8 डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। दिल्ली में यह हादसा, जहां पटेल नगर दया बस्ती सेक्शन के पास यह हादसा हुआ है। आप देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीर, कैसे किसी ने इसका वीडियो बना लिया जब ये डिसबैलेंस हो रही थी पूरी मालगाड़ी, उसी वक्त 8 डिब्बे हालांकि पटरी से उतर गए। गनीमत ये रही कि ये कोई पैसेंजर ट्रेन नहीं थी। कमलनाथ छिंदवाड़ा के उमरेठ रवाना हुए हैं, जहां पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत वो निकले हैं। नकुलनाथ भी कमलनाथ के साथ ही मौजूद है। उमरेठ के बाद दमुआ में कार्यक्रम है। दमुआ के बाद भोपाल के लिए वो रवाना होंगे। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशेष पिछड़ी जनजाति समुदाय को आवास देने का वादा किया था, जिसके लिए पीएम जनमन योजना लेकर आए हैं। इस योजना के तहत 15 जनवरी को 1,60,000 आवास स्वीकृत किए और हितग्राहियों को राशि जारी की थी। अब महज 29 दिनों के बाद एमपी में पीएम जनमन योजना से बनने वाला पहला आवास बनकर तैयार हो गया है। यह आवास शिवपुरी जिले में सहरिया आदिवासी परिवार का है। विकासखंड की कलोथरा पंचायत में सर्वप्रथम पीएम जनमन योजना अंतर्गत भागचंद्र आदिवासी के आवास का निर्माण किया गया। आज पूरा परिवार अपने आवास में पहुंचा तो उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। मौके पर शिवपुरी जनपद सीईओ गिरिराज शर्मा मौजूद रहे। इस दौरान परिवार के सदस्यों ने अपने पुराने दिनों को याद किया और आवास के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद दिया। था तो मैं झोपड़ी में रही तो टपैया में बिना पन्नी बिना मेरा गुजारा नहीं चलता। कपड़ा लाता आटा पानी मेरा ना उनका सब भी जाता था, तो ये ज़्यादा परेशानी आती थी मेरे को। और बाल बच्चे पढ़ नहीं पाते, कुछ नहीं कर पाते थे। प्रधानमंत्री जनमन आवास योजना से पक्का मकान मिल गया, उनको धन्यवाद। मैंने कभी ज़िंदगी में ये नहीं सोचा था कि मेरे को पक्का मकान बन जाएगा। प्रधानमंत्री जी ने शहर जैसा मकान बना के दिया है मेरे को। अब ना तो बीजियों को ना कुछ होगा, एक सपना सब हो गया, मकान पक्का बना के दे दिया मेरे को। अधिकारियों द्वारा मुझे पता पड़ा था कि पूरे देश भर में सबसे पहले मेरा मकान पक्का बना हुआ है। इस बात की मुझे बहुत खुशी है। प्रधानमंत्री जी को मैं हाथ जोड़ के बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं।
एक ही सपना, घर हो अपना, और वो सपना साकार हो गया है, इसलिए खुशी भी है। अब एक नजर टॉप 20 खबरों पर।